आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रक की रफ्तार 70-80 के आसपास की होगी जब मेरी ट्रक नेशनल हाईवे 9 पर चल रही थी। वैसे तो रात काफ़ी घनी हो चुकी थी, पर क्योंकि मुझे रात बिरात ट्रक चलाने की आदत थी तो मैं बड़े आराम से गाने के धुन पर गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। मगर थोड़ी परेशानी इस बात की थी कि आज मैं अकेला ही था। खैर, मेरे लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई मर्तबा बिना खलासी के बहुत जगह जा चुका हूँ। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि अचानक ही पता नहीं क्यों ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने किसी तरह से ट्रक की स्पीड कम करते हुए साइड में लगाया। कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा लग गया था कि क्या हुआ होगा, लिहाजा मैं ट्रक से नीचे उतरा तो पाया कि ट्रक के सामने टायर का पंचर हो चुका है। ये देखकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। खैर, अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं ट्रक में चढ़ा और टूल बॉक्स में से पाना निकालकर वापस नीचे उतरा। अब इतने बड़े ट्रक का टायर बदलना, वो भी अकेले, नामुमकिन था, जिस वजह से मैं वहां से गुजर रही गाड़ियों से मदद मांगने लगा। मगर इतनी रात गए गाड़ी कौन रोकेगा, उल्टा वो सभी मुझे देखकर गाड़ी की स्पीड डबल कर देते हैं। अभी मैं हाथ उठाकर रोड के किनारे खड़ा ही था, तभी ठीक मेरे सामने एक ट्रक आकर रुकी और उस ट्रक वाले ने नीचे उतरते हुए कहा, हाँ भाई, क्या हुआ? जिस पर मैंने कहा, भाई साहब, वो टायर पंचर हो गया है, ज़रा मदद कर देंगे? जिस पर उस ट्रक वाले ने मेरे हाथ से पाना लेते हुए कहा, जग है, लाओ। फिर हम दोनों ने मिलकर कुछ ही देर में ट्रक का टायर बदल दिया। और जब मैंने उसे धन्यवाद कहा तो बदले में उसने मेरे से पूछा, वैसे तुम जहाँ कहाँ रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, हल्द्वानी। जिस पर उसने कहा, हल्द्वानी? वो भी इस वक्त? देखो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करूँगा, मगर तांडा के जंगल वाले रास्ते पर ज़रा संभल कर जाना। इतना बोलकर वो शख्स अपनी ट्रक में बैठकर निकल गया और फिर मैं भी बिना वक्त गवाए ट्रक स्टार्ट करके आगे की ओर चल दिया। मैं ट्रक चला तो रहा था, मगर मेरा ध्यान सिर्फ उस आदमी की बातों पर था। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा, ये सोचते हुए मैं ट्रक चलाए जा रहा था। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था कि आज रात भर कहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि कल के कल ही ट्रक खाली करवाना था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद अब मेरी ट्रक उसी जंगल वाले रास्ते पर थी जिसके बारे में वो ट्रक वाला बता रहा था। वो रास्ता एकदम वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही था जिसे मेरी आंखें देख पा रही थी। अभी मैं कुछ आगे ही बढ़ा था, तभी मुझे ट्रक के बाहर की ओर से किसी के हाथ थपथपाने की आवाज़ आने लगी। मगर चलती ट्रक में आखिर कोई कैसे हाथ मार सकता है, ये सोचते हुए जब मैंने ट्रक के साइड मिरर से पीछे देखा तो मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। दरअसल ट्रक के पीछे की ओर 2-4 लोग लटके थे। उन सभी के चेहरे इतने डरावने थे कि मैं ज़्यादा देर तक उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। अभी मैं कुछ करने की सोच ही रहा था, तभी उनमें से एक आदमी ट्रक की रेलिंग पर लटकते हुए मेरी खिड़की के पास आ गया और अपने खून से सने हाथों को मेरी खिड़की पर थपथपाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गया था कि मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर नॉनस्टॉप कांपे जा रहे थे। इस लम्हे को अपनी लाइफ का आखिरी वक्त मानकर मैं बस ट्रक को भगाए जा रहा था। तभी मुझे रोड के दोनों बाजू 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। इससे पहले कि मैं उन मंदिरों के पास ट्रक रोकता, वो सभी लोग पता नहीं कैसे गायब हो गए। मगर फिर भी मैंने उन मंदिरों के पास अपना ट्रक रोक दिया और भागकर एक मंदिर में घुस गया। पूरी रात मैं उस मंदिर में ही बैठा रहा
अगली सुबह जब पंडित जी मंदिर में आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल बहुत पहले ये रोड चोर और डकैतों का अड्डा हुआ करता था। तब से इस रोड पर बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तभी से उन लोगों की आत्मा रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले लोगों और खासकर ट्रक ड्राइवरों को परेशान करती है। इसलिए यहाँ इन मंदिरों को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।